हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बड़ी खबर निकल के आई है। जो ईरान है उसने अपने यहाँ से 3 सैटेलाइट्स लॉन्च की हैं, जो एक बड़ा मेजर जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट हमें देखने के लिए मिला है इन 2024। और इसके वजह से काफ़ी हलचल पूरे संसार में हो रही है। तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे इसी को डिटेल में और क्लियर करेंगे आपके हर एक क्वेश्चन हर एक क्वेरी को। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे आप आर्टिकल पढ़ सकते हैं, साफ साफ लिखा है ईरान लॉन्चेस 3 सैटेलाइट्स into space that are the part of Western criticized programs as the tension arises। यानी जो ईरान है उसने 3 सैटेलाइट को लॉन्च किया है स्पेस में, जो कि पार्ट थी। जैसे कि हमें पता है कि ईरान का खुद का एक प्रोग्राम था जिसमें वो अपनी सैटेलाइट्स होती हैं, अपनी मिसाइल सैटेलाइट्स होती हैं, उनको लॉन्च करता था। और वो प्लान्स जो है, वो प्रोग्राम जो है, जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनके द्वारा ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता था। पर ईरान ने अपनी 3 सैटेलाइट्स को सक्सेसफुली यहाँ पे लॉन्च किया है। अनदर आर्टिकल यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ईरान लॉन्चेस 3 सैटेलाइट्स एमिड राइजिंग टेंशंस इन द वेस्टर्न पावर्स। जो वेस्टर्न पावर्स यानी यूरोपियन कंट्रीज और जो यूएसए है, उसमें ये टेंशंस देखने के लिए मिली है। अब बात करते हैं डिटेल में कि हुआ क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वो रीजन है जहाँ से जो 3 सैटेलाइट्स है ईरान की, वो लॉन्च की गई हैं स्पेस में। अब बात करें इसकी, तो पहली बार ईरान ने सक्सेसफुली 3 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है। हालांकि पहले भी ये प्रयास कर चुका है, पर हर बार ये फेल हो गया था। पर दिस टाइम उसने ये करके दिखाया है, फर्स्ट टाइम सक्सेसफुल हो चुका है। और ये जो जिससे इसने लॉन्च किया, यानी कैरियर व्हीकल, कैरियर रॉकेट जो था, वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड आर्म फोर्सेस लॉजिस्टिक के द्वारा ये बनाया गया था। और ये ऐसा बढ़िया रॉकेट था जिससे इस बार हो चुका है काम सक्सेसफुली। ये लॉन्च कर चुके हैं अपनी 3 सैटेलाइट्स। आगे देखें मोर डिटेल्स। तो ये दो सैटेलाइट मैंने बताया कि 3 सैटेलाइट्स है, उनमें से 2 सैटेलाइट्स कौन सी हैं? नैनो सैटेलाइट्स। नैनो मतलब छोटी सैटेलाइट्स है, जिनका नाम है कयाहन 2 एंड हतेफ 1। ये जो सैटेलाइट्स है, इनका मेन काम ये है कि ये कम्युनिकेशन का काम करेंगी, और साथ ही साथ जो जियो पोजिशनिंग टेक्नोलॉजी होती है, यानी जीपीएस वाला, ये उसका काम करने का होगा, जो नैनो सैटेलाइट्स हैं। पर जो दूसरी सैटेलाइट्स है हमारी महाडा, ये एक लार्ज सैटेलाइट है। कैसी सैटेलाइट है? एक लार्ज सैटेलाइट है जिसका काम क्या होगा, बेसिकली ये टेस्ट करेगा एक्यूरेसी। जो जिस रॉकेट से इन्होंने इसको लॉन्च किया है, जिसका नाम है सिमोर्ग रॉकेट, उसको यहाँ पे एक्यूरेसी को टेस्ट करेगा इन डिलीवरिंग मल्टीपल कार्गोज टू स्पेस। जो मल्टीपल कार्गोज है स्पेस में, उनको ले जाने में यहाँ पे ये पता करेगा, एक्यूरेसी को चेक करेगा। आगे बात करें इसकी, तो ये जो सैटेलाइट है, इसकी जो ऑर्बिट होने वाला है, वो 450 किलोमीटर तक का, यानी ऑर्बिट जिसमें ये रोटेट करेगी सैटेलाइट, उसका ऑर्बिट 450 किलोमीटर का होने वाला है। अगर वजन की बात करें तो 32 किलो होगा। जो बड़ी वाली सैटेलाइट है महाडा, जो कौन सैटेलाइट, महाडा जो सैटेलाइट है महाडा, उसका जो वजन होने वाला है वो 32 किलो का होगा। और जो बाकी की दो नैनो सैटेलाइट्स थी, उनका वजन 10 किलोग्राम यहाँ पे होने वाला है। हमने देखा कि ईरान ने पहले पिछले ईयर्स में काफ़ी फेलियर देखी, बट दिस टाइम उन्होंने सक्सेसफुली ये मिशन अपना पूरा करके दिखाया है। अब बात करें कि इससे क्या क्या इफेक्ट्स हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया था, इससे जो है, जो टेंशन्स है, वे ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। ऐसा नहीं कि ये वेस्टर्न नेशंस में ही है, परंतु ये मिडल ईस्ट वाला जो रीजन है, जो मिडल ईस्ट वाला रीजन है, इसमें भी जो टेंशन्स है वो बढ़ चुकी हैं। क्यों? क्योंकि जो इसराइल और पैलेस्टीन, यानी इसराइल जो हमास वाला हमने कॉन्फ्लिक्ट देखा था, उसमें भी यहाँ पे एक बड़ा स्पार्क मिला है। क्योंकि जो कंट्रीज है, जो हमारा इसराइल है, वो इसराइल किसका अलाई है? हमें पता है यूएसए का अलाई है, और यूएसए जो है ईरान से एंटी है। तो इस वजह से जो मिडिल ईस्ट वाला रीजन है, यानी इसराइल हमास वाला, इसमें कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वहाँ पे भी इसकी टेंशन्स देखी गई हैं। क्योंकि ईरान बहुत सारे ग्रुप्स, जैसे हमारा येमेन में कुछ ग्रुप्स है, सीरिया में ग्रुप्स है, इराक और लेबनान में जो ग्रुप्स है, यानी मिलिट्री ग्रुप्स, जैसे कि हमने देखा हिजबुल्ला, होती रिबल्स, उनकी वजह से भी काफ़ी यहाँ पे बड़ा चेंज देखने के लिए मिला है। क्योंकि इन लोगों ने भी पैलेस्टाइन के सपोर्ट में कई बार यूएसए और इसराइल के अगेंस्ट अटैक किए हैं इस वॉर में, जो इसराइल पैलेस्टीन वाला हुआ था। और मोर देन 26,000 पैलेस्टीन लोगों की इस वॉर में मृत्यु भी हो गई थी। आगे बात करें, तो ये जो यूनाइटेड स्टेट है, यानी यूएसए जो है, उसने प्रीवियसली जो हमारा ईरान है, उस पर कई बार सैंक्शंस लगाए हैं। उसके प्रोग्राम, जो उसने न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम चलाया था, उसके लिए भी। और जो यूएन के सैंक्शंस थे जो ईरान पे लगे हुए थे, वो अक्टूबर में, जो भी अक्टूबर बीता है
23 वाला, उस पे जो है सारे जो ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम था उसमें ये एक्सपायर हो चुके थे, एक्सपायर मतलब खत्म हो चुके थे, और इसलिए ईरान ने अब ये 3 सैटेलाइट लॉन्च करके एक हिस्ट्री रच दी है। और ये एक बड़ा चेंज है क्योंकि ईरान के अंदर उसके देश में ये अच्छे से सेलिब्रेट किया जा रहा है, और ये सेलिब्रेट होना भी चाहिए क्योंकि ये उसके देश की गर्व की बात है। पर जो वेस्टर्न कंट्रीज है वहाँ पे टेंशन हमें देखने के लिए मिल रही है। आई होप मैंने आपको सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे, और कोई डाउट बढ़ता है तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन।